हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एसएससी स्टेनोग्राफर 2020 एग्ज़ाम का ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है और मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने घर बैठे अपने स्मार्टफोन से इसका ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए आपको दो स्टेप से होकर गुजरना होगा। पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन और दूसरा स्टेप है फॉर्म फिलअप। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक एसएससी का कोई भी फॉर्म नहीं डाला है, अगर आपका यह फर्स्ट अटेम्प्ट है, तब सबसे पहले आपको एसएससी पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। और अगर आपने पहले कोई फॉर्म भरा था, तब आपको डायरेक्ट लॉगिन करके अपने फॉर्म को फिलअप करना है। तो चलिए सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन करने के लिए सीखते हैं और उसके बाद फिर देखेंगे कि आगे फॉर्म प्रोसेस कैसे होगा। तो दोस्तों, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा रजिस्टर नाउ का। उस लिंक पर क्लिक करते ही आप डायरेक्ट इस पेज पर आ जाओगे। अब देखो, यहाँ पर आने के बाद आपको क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं। नीचे आओगे तो सबसे पहले आपको अपना बेसिक डिटेल्स देना होगा। तो बेसिक डिटेल्स में दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन है डू यू हैव आधार। अगर आपके पास आधार है तब आप यस पर क्लिक करो और अगर नहीं है तो नो पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर दोस्तों, अगर आप आधार कार्ड का ऑप्शन नो पर रखते हो तब आपको कोई और दूसरा वोटर आईडी या फिर ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी सिलेक्ट करना होगा। और अगर आप यहाँ पर आधार कार्ड वाले ऑप्शन में यस कर देते हो तो सेकंड वाले बॉक्स में और थर्ड वाले बॉक्स में दोनों में आपको अपना आधार नंबर फिल करना है। तो आइए हम अपना यहाँ पर आधार नंबर फिल कर देते हैं। सो गाइज, यहाँ पर मैंने अपना आधार नंबर इसमें फिल कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले स्टेप की ओर। तो नीचे जब आप आओगे तो सेकंड ऑप्शन में आपको दिखेगा अपना नाम डालने के लिए। तो आपके मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट में जैसा नाम लिखा हुआ है बिल्कुल वैसा ही आपको यहाँ पर फिल कर देना है। तो मैंने अपना नाम यहाँ पर फिल कर दिया है। फिर इसके बाद नीचे वाले ऑप्शन में अपना नाम डालकर फिर से वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद नीचे आओगे तो नेक्स्ट ऑप्शन है हैव यू एवर चेंज्ड नेम। अगर आपने अपना नाम कभी चेंज किया है तो यस पर क्लिक करो और फिर आपका जो नया नाम है, जो चेंज हुआ हुआ नाम है, उसे आपको इसमें फिल करना होगा। और अगर नहीं किया हो तो नो पर करके इसे छोड़ दो। नेक्स्ट आओगे तो यहाँ पर आपको अपना फादर्स नेम फिल करना है और नीचे वाले ऑप्शन में फादर्स नेम फिल से फिल करके वेरीफाई कर लेना है। तो दोस्तों, फादर्स नेम भी आपको मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट के अनुसार ही डालना है। तो मैंने यहाँ पर अपना फादर्स नेम फिल कर दिया है दोनों ऑप्शन में। फिर इसके बाद जब आप नीचे आओगे तो ऑप्शन 4A में आपको अपना मदर्स नेम फिल करना है और फिर से नीचे वाले ऑप्शन में भी मदर्स नेम डालकर वेरीफाई कर लेना है। यहाँ पर दोस्तों जितने भी नाम आप फिल करोगे बिल्कुल सेम टू सेम आपके मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट के अनुसार होना चाहिए। नीचे आओ तो नेक्स्ट ऑप्शन है 5A डेट ऑफ बर्थ। और डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट होना कैसा चाहिए, सबसे पहले डेट, उसके बाद स्लैश देकर मंथ और फिर स्लैश देकर ईयर फिल करना है। तो इस तरह से दोस्तों आप अपना डेट ऑफ बर्थ दोनों ही ऑप्शन में फिल कर दीजिए। फिर नीचे आओगे तो नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन डिटेल्स। मैट्रिक का एग्ज़ाम का डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करना है। तो इसमें सबसे पहले है एजुकेशन बोर्ड। जब आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो आपके सारे एजुकेशन बोर्ड खुलकर आ जाएंगे। आपने जिस बोर्ड से भी एग्ज़ाम दिया है उस बोर्ड को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मान लो आपने सीबीएसई से एग्ज़ाम दिया है तो आपको सीबीएसई सेलेक्ट करना है और फिर नीचे वाले ऑप्शन में भी वही ऑप्शन सेलेक्ट करके इसे वेरीफाई कर लेना है। नेक्स्ट ऑप्शन है रोल नंबर। मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट में आपका रोल नंबर क्या था। तो देखिए यहाँ पर मैंने दोनों ही ऑप्शन में अपना रोल नंबर फिल कर दिया है। इसके बाद नीचे जब आप आओगे तो नेक्स्ट ऑप्शन है ईयर ऑफ पासिंग। पास आपने कब किया था एग्ज़ाम वो सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए यहाँ से मैंने ईयर सेलेक्ट किया, कौन से ईयर में मैंने पास किया था, और फिर से आपको सेम ईयर सेलेक्ट करके इसे वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद जब आप नीचे आओगे तो आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। आप जो भी जेंडर हो, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, उसे सेलेक्ट कर लो और फिर से नीचे वही ऑप्शन सेलेक्ट करके वेरीफाई कर लेना है। नेक्स्ट है लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो दोस्तों जब आप इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है वो आपको सेलेक्ट करना है। स्टेनोग्राफर फॉर्म को अप्लाई करने के लिए मिनिमम जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो 10+2 है। तो आप 10+2 सेलेक्ट करो। अदरवाइज अगर आपने डिप्लोमा या ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो आप ये दोनों भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो चलिए मैंने यहाँ पर 10+2 सेलेक्ट कर लिया है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है मोबाइल नंबर फिल करने का। तो दोस्तों मोबाइल नंबर आप ऐसा फिल करो जो अभी आपके फ़ोन में मौजूद हो। इस पर OTP भेजा जाएगा और जितने भी इंपॉर्टेंट नोटिस होते हैं वो सारे आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेजे जाते हैं। तो एक्टिव फ़ोन नंबर आपको यहाँ पर इंटर करना है। तो इस तरह से दोस्तों आपको अपना मोबाइल नंबर दोनों ही ऑप्शन में फिल कर देना है और फिर नीचे आने के बाद अपना ईमेल आईडी इन दोनों बॉक्स में डाल दीजिए।
केवल आप लोग ध्यान इतना रखिएगा कि फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी दोनों आपके फ़ोन में एक्टिव होने चाहिए, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद नीचे आओगे तो स्टेट परमानेंट एड्रेस, यानी कि आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो यह आपको सेलेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आप पूरे डिटेल्स को एक बार वेरीफाई कर लो। अगर आपको लगे कि आपने सारा डाटा सही डाला है तब आप यहाँ पर सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पर सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन देगा कन्फर्म करने का, तो आपको कन्फर्म कर देना है। इसके बाद दोस्तों देखिए, बेसिक डिटेल्स आर सेव्ड, रजिस्ट्रेशन इज पार्शियल एंड इट शुड बी कंप्लीटेड विद इन 14 डेज फॉलोइंग विच योर डाटा वुड बी ऑटोमेटिकली डिलीटेड, प्लीज चेक बोथ इनबॉक्स एंड स्पैम फोल्डर ऑफ ईमेल। आपके ईमेल आईडी पर अब लिंक, आईडी, पासवर्ड सारा चीज़ भेज दिया गया है, तो आपको अपना ईमेल आईडी ओपन करके देखना है। सो गाइज, आप अपने ईमेल आईडी पर जाइए, तो वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और एक पासवर्ड दिया जाएगा। उन दोनों को वहाँ से कॉपी कर लीजिए और फिर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक और लिंक मिलेगा लॉगिन करने का। आप उस लिंक पर क्लिक करना, तो इस तरह के एक होम पेज पर पहुँच जाओगे। यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड, इसके बाद नीचे आपको कैप्चा फिल करना है और लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैंने यहाँ पर लॉगिन कर दिया है। लॉगिन करने के बाद देखिए क्या ऑप्शन आता है, डियर कैंडिडेट दिस इज योर फर्स्ट लॉगिन, प्लीज़ चेंज योर पासवर्ड। यहाँ पर यह कहा गया कि आपका यह पहला लॉगिन है, तो कृपया करके अपना पासवर्ड चेंज कर लें। तो इसमें सबसे पहले आपको अपना ओल्ड पासवर्ड डालना है जो आपके ईमेल आईडी पर आया था। इसके बाद नया पासवर्ड आप क्या रखना चाहते हो वो, और फिर उस पासवर्ड को दोबारा डाल के कन्फर्म करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड चेंज कर लेता हूँ और चेंज करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों पासवर्ड चेंज करने के बाद जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो आपने जितने भी डाटा फिल किया था पहले वो सारे आपके सामने ओपन हो जाएंगे। अब इसमें जब आप नीचे आइएगा तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा नेक्स्ट का, आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर दो नेक्स्ट की ओर, और देखो फिर से आपको एक नया डाटा खुल जाएगा। इसमें क्या क्या फिल करना है, तो सबसे पहले तो आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी। आप जिस भी कैटेगरी से हो उस कैटेगरी को सिलेक्ट कर लो। इसके बाद नीचे वाले ऑप्शन में फिर से कैटेगरी को सेलेक्ट करके वेरीफाई कर लेना है। नेक्स्ट है नेशनलिटी, आपकी राष्ट्रीयता जो भी है आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हमने सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन मार्क, कोई भी एक आइडेंटिफिकेशन मार्क आपको यहाँ पर डालना है जो आपके बॉडी पर है। आप कुछ भी डाल सकते हो, जैसे देखो अमोल ऑन वियर्ड। इसके बाद नीचे आओगे तो अगर आप डिसेबिलिटी कोटा से बिलोंग करते हो तब आपको एस पर सेलेक्ट करना है, अदरवाइज आप इसे नो पर करके ही छोड़ दो। नेक्स्ट आएगा परमानेंट एड्रेस, तो आपका जो भी एड्रेस आधार कार्ड में दिया गया है परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। एड्रेस फिल करने के बाद दोस्तों अगला ऑप्शन आएगा स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, तो आपको यहाँ से अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद स्टेट सेलेक्ट करने पर नेक्स्ट ऑप्शन आएगा डिस्ट्रिक्ट का, तो आप अपना डिस्ट्रिक्ट भी यहाँ से सेलेक्ट कर लो, जो भी डिस्ट्रिक्ट आपका है। चलिए मैंने यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया है। फिर है पिन कोड, आपका पोस्टल कोड क्या है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना होगा। तो पोस्टल कोड भी मैंने यहाँ पर डाल दिया है। अब अगला स्टेप है दोस्तों, इज प्रेजेंट एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस, तो अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस से सेम है तो एस पर क्लिक कर दो, फिर आपको कुछ भी आगे फिल करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर नहीं है तो नो पर क्लिक कीजिए और अपना प्रेजेंट एड्रेस नीचे फिल कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पर इसे एस पर करके रख दिया है। इसके बाद आपको फिर से क्लिक करना है सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर। तो चलिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर सारे डाटा को सेव कर दिया है और उसके बाद देखो अगला जो ऑप्शन खुलेगा ना आपके सामने, इसमें क्या करना है, यहाँ पर एक डिक्लेरेशन दिया गया है आई एग्री पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। और आई एग्री पर क्लिक करने के बाद फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे ही आप यहाँ पर फाइनल सबमिट करोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, फिर आप कुछ भी चेंजिंग इसमें नहीं कर सकते हो। तो चलिए मैंने यहाँ पर इसे फाइनल सबमिट कर दिया है। सबमिट करने के बाद यहाँ पर देखो दो तरह की OTP का डिमांड किया जा रहा है, या तो आपके फ़ोन नंबर में जो OTP आया है या फिर आपके ईमेल आईडी पर भेजा गया है। तो दोनों में से कोई भी एक OTP आईडी आपको यहाँ पर डालना होगा। तो मैंने यहाँ पर OTP डाल दिया है और फिर सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर दीजिए। तो इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए आपका रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है और एक नए डैशबोर्ड में आप लोग यहाँ आ जाएंगे जिसमें आपको सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे, यानी कि कौन कौन सी वैकेंसी अभी निकली हुई है। तो दोस्तों ये तो फर्स्ट स्टेप था जिसमें आपको मैंने रजिस्ट्रेशन करना सिखाया। अगर आप ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुके हो और डायरेक्ट आपको लॉगिन करके फॉर्म फिल करना है तो अपना रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कीजिए
लॉगिन करने के बाद डायरेक्ट आप इस पेज पर आ जाओगे। यहाँ पर आपको फर्स्ट में ही ऑप्शन दिख जाएगा स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी एग्जामिनेशन 2020। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई पर क्लिक करोगे तो देखो आपने जितने भी डाटा फिल किया था रजिस्ट्रेशन करते समय वो सारे डाटा आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। आपको केवल सेलेक्ट क्या करना है, यह देखिए, डू यू पोजेज नॉलेज ऑफ स्टेनोग्राफी। आपके पास स्टेनोग्राफी का नॉलेज है तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि यह स्टेनोग्राफर का एग्जाम है तो नॉलेज होना तो बेसिक सी बात है। इसके बाद है प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर्स। तो आप अपना एग्ज़ाम सेंटर कहाँ रखना चाहते हैं यह सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन आपको दे देना है। इसके बाद सेकंड ऑप्शन में आपको एक सेलेक्ट करना है और फिर थर्ड ऑप्शन। 3 सेंटर आप लोग अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ पर। इन सभी को सेलेक्ट करने के बाद अगला ऑप्शन है वेदर एक्स सर्विसमैन। अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो यस पर किलो, अदरवाइज नो पर करके छोड़ दो। इसके बाद जब आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको कुछ भी फिल करने की ज़रूरत है नहीं, आप सीधे नीचे चले आना। यहाँ आने के बाद देखो मीडियम ऑफ स्किल टेस्ट, यानी कि जो शॉर्ट हैंड का टेस्ट होगा वो आप किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं। अगर आप हिंदी में देना चाहते हो तो हिंदी सेलेक्ट करो, और अगर इंग्लिश में देना चाहते हो तो इंग्लिश सेलेक्ट कर लो। तो मैंने यहाँ पर इसे इंग्लिश में सेलेक्ट कर लिया है। नेक्स्ट है पोस्ट अप्लाइंग फॉर, यानी कि आप कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ग्रेड सी, ग्रेड डी या फिर बोथ ग्रेड सी एंड डी। तो आप यहाँ पर बोथ सेलेक्ट कर लेना, आपका नंबर जैसा होगा उस अनुसार से आपको ग्रेड में दे दिया जाएगा। तो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है बोथ ग्रेड सी एंड डी। इसके बाद नीचे आओगे तो वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन। तो अगर आपको एज में कुछ छूट मिलती है आपके कास्ट के अनुसार तब आप यस पर सिलेक्ट करो और आगे ऑप्शन फिल करो, अदरवाइज नो पर छोड़ दो। नेक्स्ट है हायर क्वालिफिकेशन। तो आपको फिर से यहाँ पर वही सेलेक्ट कर लेना है अपना हायर क्वालिफिकेशन जो है। तो देखिए नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा 10+2 हायर सेकेंडरी का। नेक्स्ट है डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो देखिए आपने अगर 10th यहाँ पर 12th पास किया है तो 12th करो, या फिर 12th के जैसा ही कोई और एग्ज़ाम पास किया है तो उससे आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर 12th सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद नीचे ऑप्शन आएगा बोर्ड यूनिवर्सिटी। आपने 10+2 कौन से बोर्ड से दिया है, तो जो भी आपका बोर्ड है उसे आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। मैंने यहाँ पर BSc सेलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट है रोल नंबर, ईयर ऑफ पासिंग, परसेंटेज या फिर CGPA। सो गाइज देखिए यहाँ पर मैंने अपना 10+2 का रोल नंबर डाल दिया है, कौन से ईयर मैंने पास किया था वो डाल दिया है, और मेरा टोटल परसेंटेज क्या था वो मैंने यहाँ पर डाल दिया। अगर आपका 10+2 में CGPA है तो आप CGPA डाल सकते हो, और अगर परसेंटेज है तो परसेंटेज डाल दो। दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपको फिल करना है। इसके बाद देखो डू यू मेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर एक्सेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज इन टर्म्स ऑफ DOP एंड TS। तो आपको यहाँ पर यस सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद जब आप नीचे आओगे तो आपका एड्रेस यहाँ पर शो हो जाएगा, और सबसे लास्ट में आपको 2 ऑप्शंस दिए गए हैं। अपलोड फोटो विथ डेट प्रिंटेड ऑन ई। आपको ऐसा फ़ोटो अपलोड करना है जो हाल ही में खींचा गया हो और उस पर आपका नाम और डेट ऑफ फोटो दोनों प्रिंट होना चाहिए। इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। इसके अलावा दोस्तों फ़ोटो का साइज़ 20 KB से लेकर 50 KB के बीच में होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होगा। सिग्नेचर जो आपको अपलोड करना है उसका साइज़ 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए। दोस्तों इन दोनों का साइज़ कैसे कम करना है इसके बारे में मैं ऑलरेडी कई सारे वीडियोज़ बना चुका हूँ। तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई के ऑप्शन से एक प्लेलिस्ट होगा, उसमें आप इसे देख सकते हो। तो सबसे पहले आपको यहाँ से अपना फ़ोटो चूज कर लेना है और नेक्स्ट ऑप्शन में अपना सिग्नेचर चूज करके इसे अपलोड कर देना है। फ़ोटो अपलोड करने के बाद दोस्तों आपको नीचे में एक ऑप्शन दिखेगा आई एग्री का, तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और फिर जब आप नीचे आओगे तो आपको एक कैप्चा फिल करना है, इस कैप्चे को फिल कर दीजिए और यहाँ से प्रीव्यू वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस प्रीव्यू वाले बटन पर क्लिक करोगे तो जितने भी डाटा आपने यहाँ पर फिल किया है वो सारे आपके सामने ओपन हो जाएंगे। आप एक बार इसे वेरीफाई कर लो। अगर आपको लगता है कि कहीं पर भी कुछ गलत लिखा हुआ है तब आपको क्या करना है, एडिट एंड मॉडिफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, अदरवाइज आप डायरेक्ट सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दो और यहाँ से ओके कर दो। ओके और सबमिट करने के बाद दोस्तों आपके सामने में कुछ इस तरह का एक ऑप्शन आएगा जिसमें दिया हुआ होगा एप्लीकेशन फॉर्म इज प्रोविजनली एक्सेप्टेड, डू यू वांट टू प्रोसीड फॉर पेमेंट। तो देखिए यहाँ पर अगर आप प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपने जो फॉर्म फिल किया है इसका एक प्रिंट आउट निकल कर आ जाएगा, और यहाँ पर अगर आप यस पर क्लिक करते हो तो आप पेमेंट की ओर रिडायरेक्ट हो जाओगे। तो आपको यस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए 100 रुपये का पेमेंट आपको यहाँ पर करना होगा। तो ऑनलाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और सबमिट बटन पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपका पेमेंट पेज ओपन होगा। पेमेंट पेज में आपको अदर्स ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, जैसे देखिए
स्टेट बैंक डेबिट कार्ड, अदर बैंक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वगैरह। तो आप किसी भी एक ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए। सारा डाटा आपको डिटेल्स यहाँ पर फिल करना है अपना डेबिट कार्ड के बारे में, और फिर आप सबमिट कर दो तो आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। सो गाइज, ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जिसके थ्रू आप एसएससी स्टेनोग्राफर का फॉर्म घर बैठे अपने स्मार्टफोन से फिल कर सकते थे। तो अगर आपको किसी भी स्टेप में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही दोस्तों, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं या फिर कोई क्यूरीज हो आपके मन में तो आप हमें इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टा आईडी है log2shivam। इंस्टा आईडी आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, तो इस आईडी से हमें फॉलो कर लें।